हेलो दोस्तों, धैर्य कोचिंग संस्थान के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। पेट को ध्यान में रखते हुए जीएस, जीके, मैथ, रीजनिंग के साथ साथ आज से आप लोगों का करंट अफेयर्स समसामयिक का भी क्लास शुरू होगा, जिसके अंतर्गत हम पढ़ना क्या है हम लोगों को ये ध्यान देते हैं। अगर हम लोग समसामयिक मुद्दे को पढ़ने के दृष्टि से बांटें तो हम लोगों को पहला है राष्ट्रीय मुद्दा, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा, तीसरा आर्थिक, चौथा खेल, पांचवा विविध। विविध के अंतर्गत हम लोगों को पुरस्कार में भी राष्ट्रीय पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, इसी प्रकार से सम्मेलन में भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, समितियों के बाद योद्धाभ्यास, स्थल, व्यक्तित्व, पर्सनालिटी। ठीक, इतने भागों में हम लोगों को पढ़ना है पेट को ध्यान में रख के। अब हम शुरू करेंगे राष्ट्रीय मुद्दे से। आज पहला लेक्चर होगा। इसके अंतर्गत हम लोग जो पढ़ने का तरीका होगा वो करंट के साथ साथ उससे संबंधित जो जीके के प्रश्न आते हैं वो भी हम लोग ध्यान देते हुए चलेंगे। जैसे कोई करंट है, मान लीजिए लद्दाख से संबंधित प्रश्न आया तो लद्दाख के विषय में हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे। ठीक, जैसे बात आ गई ओएनजीसी की, तो ओएनजीसी की स्थापना कब हुई थी। इसी प्रकार से बात आई खाद्य एवं कृषि संगठन FAO, तो उसका मुख्यालय कहाँ है, उसकी स्थापना कब हुई थी। ये सारी चीज़ों को हम लोग ध्यान में देते हुए करंट अफेयर्स को चर्चा करेंगे। इससे आपका जीके का भी पोर्शन तैयार होता चलेगा और साथ साथ करंट के भी प्रश्न आप लोगों को मिलते रहेंगे। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। पहला टॉपिक होगा राष्ट्रीय मुद्दे। करंट के अंतर्गत हम लोग जो अर्धवार्षिकी और वार्षिकी पत्रिका आती है, घटनासार की और घटना चक्र में दृष्टि की, उसका भी अध्ययन करेंगे। प्लस किसी भी एग्जाम को अगर हम लोग ध्यान में रखें तो सारे प्रश्न लगभग 6 से 7 महीने के जो मंथली मैगजीन आता है, जैसे क्रॉनिकल हुआ,
या प्रतियोगिता दर्पण हुआ, इस 5-6 महीने की पत्रिका को भी हम लोग चर्चा करेंगे। इससे पूरा वीडियो अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो हमको क्रॉनिकल के भी मैटर मिल जाएगा, प्रतियोगिता दर्पण से भी मैटर मिल जाएगा, और अर्धवार्षिकी और वार्षिकी पत्रिका जो आती है घटनासार और घटना चक्र में, उसका भी मैटर मिल जाएगा। तो इस तरह से करंट का कोई भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि अभी हाल ही में यूनेस्को द्वारा भारत के किन किन शहरों को विश्व विरासत शहरों की सूची में शामिल किया है। इसका उत्तर है प्रश्न नंबर 1 का ग्वालियर और ओरछा। ये दो शहर अभी यूनेस्को के विश्व विरासत शहरों की सूची में शामिल हुआ है। ठीक, तो प्रश्न था कि कौन से दो शहर यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत शहरों की सूची में शामिल किया गया। उत्तर होगा ग्वालियर और ओरछा। अब यहाँ देखिए, जीके के जो प्रश्न इससे संबंधित बनेंगे, ग्वालियर और ओरछा लोकेशन इनका क्या होगा, दोनों मध्य प्रदेश में है। ठीक, दूसरा ग्वालियर में और क्या क्या चीजें हमको पढ़ना है जीके के दृष्टि से। पहला, सास बहू का मंदिर। सास बहू का मंदिर कहाँ है, ग्वालियर में। दूसरा, तानसेन का मकबरा, ये भी कहाँ है, ग्वालियर में। तीसरा, लक्ष्मीबाई की समाधि, ये भी ग्वालियर में है। ठीक, और इन दो शहरों को जो विश्व विरासत शहरों की सूची बनाई जाती है वो यूनेस्को द्वारा बनाया जाता है। इससे क्या फायदा होता है कि अब यूनेस्को जो है ग्वालियर और ओरछा में जो हमारे ऐतिहासिक इमारत हैं या पुरातात्विक इमारत हैं, उनका संरक्षण, देखभाल, मरम्मत, ये सारी चीज़ों का कार्य यूनेस्को अपने हाथों में ले लेगी। ठीक, आइए दूसरे प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ग्लोबल द्वारा जारी विश्व के सर्वश्रेष्ठ टाइगर रिजर्वों की सूची में भारत का कौन सा नेशनल पार्क दूसरा स्थान प्राप्त किया है। ठीक, तो दूसरा प्रश्न है, इसका उत्तर है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसे जो है अंतर्राष्ट्रीय ग्लोबल
अंतर्राष्ट्रीय ग्लोबल द्वारा जारी सर्वश्रेष्ठ टाइगर नेशनल पार्क की सूची में दूसरा स्थान मिला है। विश्व में दूसरा स्थान मिला है। तो भारत का कौन सा नेशनल पार्क है जो अंतर्राष्ट्रीय ग्लोबल द्वारा जारी सर्वश्रेष्ठ टाइगर रिजर्वों की सूची में दूसरा स्थान प्राप्त किया है? इसका उत्तर होगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। पहला स्थान ये तंजानिया का है। पहला स्थान मिला है तंजानिया के सेरेंगेटी नेशनल पार्क को। ठीक, तो अगर पहला स्थान पूछेगा तो सेरेंगेटी नेशनल पार्क, और भारत का कौन सा नेशनल पार्क इसमें शामिल होकर दूसरा स्थान प्राप्त किया है, तो उसका उत्तर होगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इससे संबंधित जीके के प्रश्नों पर अगर हम लोग ध्यान दें, इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसकी अवस्थिति जो है उत्तराखंड में है। दूसरा, इसका पूर्व नाम जो था, पुराना नाम था हेली नेशनल पार्क। जीके के प्रश्न में बन सकता है कभी कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क। ठीक, दूसरा कि यह भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ये कई बार पूछा भी गया है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। आइए तीसरे प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि अभी हाल ही में ONGC द्वारा कहाँ पर भूतापी विद्युत परियोजना की स्थापना किया गया? ठीक, ONGC द्वारा भारत के किस स्थल पर भूतापी विद्युत परियोजना की स्थापना का विचार किया गया या किया जाएगा? तो इसका उत्तर होगा लद्दाख के पुगा गांव में। ठीक, लद्दाख के पुगा गांव में ONGC द्वारा भारत का पहला जियोथर्मल या भूतापी विद्युत परियोजना की स्थापना किया जाएगा। ठीक,
ये जियोथर्मल है और भारत का पहला होगा ये जियोथर्मल में, जिसकी स्थापना लद्दाख के फुगा गांव में कौन करेगा? ओएनजीसी करेगा। ओएनजीसी का पूरा नाम ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ठीक। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम। यहां से दूसरा प्रश्न, ओएनजीसी की स्थापना पूछा जा सकता है। इसकी स्थापना हुआ था 14 अगस्त 1956 को। ठीक। और एलआईसी की भी स्थापना 1956 में ही हुआ था। तो ध्यान में रखिएगा, ओएनजीसी की स्थापना वर्ष अगर जीके में पूछे तो 14 अगस्त 1956 को इसकी स्थापना हुआ था। और इसके द्वारा ही लद्दाख के पोगा गांव में भारत का पहला भूतापी विद्युत परियोजना का शिलान्यास किया जाएगा। ठीक। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न जो आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि अभी हाल ही में भारत के किस शहर को 2023 सिटी ऑफ वर्ल्ड की मान्यता दिया गया? भारत के किस शहर को 2023 सिटी ऑफ वर्ल्ड की मान्यता दिया गया? ठीक। इसका उत्तर होगा हैदराबाद को 2023 सिटी। और ट्री सिटी की मान्यता प्राप्त करने वाला हैदराबाद भारत का पहला शहर है। ठीक। और यह मान्यता जो इसे दिया गया है ट्री सिटी की, यह दिया गया है FAO के द्वारा। ठीक। और साथ ही साथ इसमें शामिल है अर्बन डे फाउंडेशन। अर्बन डे फाउंडेशन, इन दोनों के द्वारा ही इसे यह मान्यता दिया गया है ट्री सिटी की। और यह मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला शहर हैदराबाद है। ठीक। जीके से संबंधित प्रश्न। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO खाद्य एवं कृषि संगठन। इसका मुख्यालय FAO का इटली के रोम में है। ठीक। स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को। ठीक। मुख्यालय रोम। 16 अक्टूबर को ही विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है।
और कुल 194 सदस्य देश हैं इस समय। ठीक, करंट में हैदराबाद के संबंध में, हैदराबाद के साथ साथ विश्व के 51 अन्य शहरों को भी ट्री सिटी की मान्यता दिया गया। इस तरह से कुल 63 देशों के 120 शहर, 63 देशों के 120 शहर अब तक जो है FAO और अर्बन डे फाउंडेशन द्वारा ट्री सिटी की मान्यता प्राप्त कर चुके हैं, जिसमें हैदराबाद भारत का पहला शहर है जो ट्री सिटी की मान्यता जिसे दिया गया। ठीक, आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा 5वां प्रश्न होगा ये 5वां प्रश्न है कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस तिथि को कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन को राष्ट्र को समर्पित किया गया। कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन को राष्ट्र को किस तिथि को समर्पित किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा? तो तिथि है 5 जनवरी 2021 को। इसी तिथि को कोच्चि मंगलुरु गैस पाइपलाइन राष्ट्र को समर्पित किया गया। कोच्चि मंगलुरु गैस पाइपलाइन लंबाई जो है इसकी, ये केरल में है कोच्चि, मंगलुरु कर्नाटक में है। ठीक, इसका पूरी लंबाई क्या होगा? 450 किलोमीटर। इन दोनों के बीच की जो दूरी है 450 किलोमीटर। इसके अंतर्गत क्या है? कोच्चि से मंगलुरु जो प्राकृतिक गैस है ये इस पाइपलाइन के द्वारा कोच्चि से मंगलुरु ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक, इसका निर्माण जो किया गया है, निर्माता है गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा इसकी स्थापना किया गया है। गेल की जो स्थापना हुआ है ये वर्ष 1984 इसकी स्थापना हुआ है गेल की, जो जीके का प्रश्न है। और इसका जो मुख्यालय है यह है नई दिल्ली। ठीक, तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 5 जनवरी को कोच्चि मंगलुरु गैस पाइपलाइन को राष्ट्र को समर्पित किए, जिसका निर्माता गेल है। गेल की स्थापना 1984 में हुआ है, मुख्यालय नई दिल्ली में है और इस गैस पाइपलाइन की पूरी लंबाई 450 किलोमीटर है। ठीक, और इसके द्वारा केरल के कोच्चि से गैस जो है मंगलुरु को ट्रांसफर किया जाएगा। इस तरह से हम लोग राष्ट्रीय मुद्दे से संबंधित
5 प्रश्नों पर आज चर्चा किए। उससे संबंधित जो जीके के प्रश्न बन सकते थे उस पर भी चर्चा किए। इसी तरीके से प्रश्नोत्तर की श्रृंखला में हम पूरे करंट पर चर्चा करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।